सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो अपने विजिट पे निकले हुए हैं इंडो पैसिफिक, और अभी वो आज फ्राइडे है तो वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। दैट इज अ ग्रेट ग्रेट डेवलपमेंट फॉर इंडिया। अमेरिका भारत की जुबान बोलता है, क्लियर है, उनकी पार्टनरशिप बन चुकी भी है। हम बीच में फिसलते रहते हैं, भागते रहते हैं। कभी उनका कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का आ गया, कोई जनरल आ गया, यहाँ पे आके कोई कहानी डाल गया। इंडिया को इस चीज का पता है कि अगर इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, इंडिया तकरीबन इस वक्त 2.8-2.9 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ है, जो कि बड़ी इकोनॉमीज में से है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। हम आधा तीतर आधा बटेर के साथ नहीं चल सकते, आपको चाइना के साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका, इंडिया, इसराइल, ये सारा नेक्सस है। और आप फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, सारा असलहा, वो भी जदीद तरीन तैयारे देख लें, सब कुछ वो सारे भारत को दिए जा रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री अपना जापान और साउथ कोरिया का दौरा समाप्त कर आज भारत पहुंच रहे हैं। मंत्री बनने के बाद उनका यह पहला विदेशी दौरा है, जिसका मकसद और महत्व उन्होंने दौरा प्रारंभ करने के पहले ही बता दिया था, और वह यह था कि चीन को लगाम लगाना ही अमेरिकी प्रशासन का अभी पहली प्राथमिकता है, और यह काम बिना भारत के पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा इस बयान से पाकिस्तान में भय और चिंता का पैदा होना लाजमी था, क्योंकि चीन के खेमे में पाकिस्तान खड़ा दिखता है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले पाकिस्तानी मीडिया के भय और चिंता को दर्शाती परिचर्चा आइए सुनते हैं। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आई है, और उन्होंने अपनी जो है वो कमान संभाली है अमेरिका में। पहली दफा ऐसे हो रहा है कि जो उनकी कैबिनेट के जो वजीर हैं, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो अपने विजिट पे निकले हुए हैं इंडो पैसिफिक में, और वो अपनी इंडो पैसिफिक कमांड पे गए हवाई में, फिर उसके बाद वो टोक्यो गए, फिर सोल गए, साउथ कोरिया में गए, और अभी वो आज फ्राइडे है तो वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। दैट इज अ ग्रेट ग्रेट डेवलपमेंट फॉर इंडिया, बिकॉज भारत और अमेरिका का अगर देखा जाए जो मिलिट्री पार्टनर हैं, मेजर डिफेंस पार्टनर इनको कहा जाता है। और अगर आप माजी को थोड़ा देख लें, आज से 12-14 साल पहले चले जाएं, तो भारत और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो ऑलमोस्ट जीरो के करीब थी। लेकिन अभी 2018 तक जो है वो ये कोऑपरेशन जो बायलैटरल है, तकरीबन $16 अरब से भी ज्यादा क्रॉस कर गया। और रिसेंटली जो अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, आपको पता है उन बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में एक तो इस पूरी कमांड का नाम इंडो पैसिफिक देना, ताकि इंडियन ओशन को एलिवेट किया उन्होंने ऑब्वियसली। और जो बड़ा थ्रेट है वो तो चाइना है, और जारी बात है जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो 2-3 चीजों के लिए आ रहे हैं। एक चीज तो वो ये है कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, और जो रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि हम $130 अरब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगाना चाहते हैं, तो वो जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो भी बेचेंगे। जारी बात है भारत को, एंड इंडिया इज ऑल रेडी टू बाय ऑल दिस। अमजद शेख साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। सवाल ये है कि अमेरिका भारत मुआहदा आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मुफादात की तो कभी मेरा नहीं ख्याल के उधर तवज्जो दी है। जब से अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान में जाने पे पूरी मदद ली, लेकिन वहां पे भारत को बिठा दिया। अब ये 2005 से किस्सा शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली दफा इनको न्यूक्लियर कॉपरेशन का एक एग्रीमेंट ऑफर किया। उसके बाद आपने देखें 2008 में वो एग्रीमेंट हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने एक दूसरे के अड्डे इस्तेमाल करने का एग्रीमेंट किया। चाइना को देख रहे हैं और इनको चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। हमने एतराज़ात हर मौका पे हमने एतराज भी किया कि जनाब ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन अमेरिका अपने मुफादात की रोशनी में उनको चाइना के खिलाफ देख रहा है। लिहाजा ये प्रॉब्लम रहेगी, और हमें अब चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी होगी, ताकि वेपन सिस्टम से हम भारत को मैच कर सकें। इसके अलावा हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं होगा। ऐलान के से पहले हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये बात पता थी, और हम बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका भारत की ज़ुबान बोलता है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत अमेरिका की ज़ुबान बोलता है। बड़ा फ़र्क है, क्लियर है, उनकी पार्टनरशिप बन चुकी हुई है। हम बीच में फिसलते रहते हैं, भागते रहते हैं। कभी उनका कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का आ गया, कोई जनरल आ गया, यहाँ पे आके कोई कहानी डाल गया। हमें अपनी राहें बड़ी क्लियर करनी पड़ेंगी।
हम आधा तितर आधा बटेर के साथ नहीं चल सकते। आपको चाइना के साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका, इंडिया, इसराइल ये सारा नेक्सस है। और आप फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, सारा असलहा वो भी जदीद तरीन तैयारे देख लें, सब कुछ वो सारे भारत को दिए जा रहे हैं। बजाय वो चाइना का नाम है और उनका असल हदफ सबसे पहले पाकिस्तान है, क्योंकि चाइना को जो स्ट्रेटेजिक रास्ता अगर कोई दे सकता है तो वो पाकिस्तान है और वो दे रहा है। तो हमें बिल्कुल क्लियर होके अपने दोस्त दुश्मन की तमीज में और अपने इलाकाई मफादात को देखते हुए फैसले करने होंगे, क्योंकि ऐसा ना करके हम डिले करेंगे और गलत बचेगा। हमें अपने हवाले से बिल्कुल एक वाज़ेह पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। हमें अपनी जो खारजा पॉलिसी का 100 साल का जो है वो मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। खारजा पॉलिसियां रोजाना की बुनियाद पे नहीं बनती। किसी ने आपसे अगर हंस के हाथ मिला लिया तो इस बुनियाद पे हम नहीं बोलते कि हमारे से रागिब हो गया, हमसे कायल हो गया। आप 100 साल का एक मास्टर प्लान बनाएं जिसकी बुनियाद पे तय करेंगे पाकिस्तान 50 साल के बाद कहाँ खड़ा होगा, 100 साल के बाद कहाँ खड़ा होगा। ये रोज की बुनियादों में हमारी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। ठीक जी इलियास साहब। जी, पाकिस्तान को अब देखिए, पहले भी वाज़ेह था कि अमेरिका और भारत दोनों इकट्ठे मिलके चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस सूरत हाल में, जो चीन हमारा दोस्त है और हमारी दोस्ती सबके सामने है, और चाइना इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए भारत को सपोर्ट करता है हमेशा। और जैसे भी उसने जब भी हुआ उसने सपोर्ट किया। पाकिस्तान को कभी इतना सपोर्ट नहीं किया, ना कभी उसने इस तरह सिर्फ बातों में ही रखा। तो इस सूरत हाल में हमें चाइना से अपने ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने चाहिए, क्योंकि खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमें भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए, जो हमारे हमेशा से दोस्त रहे। और आपको पता है कि इससे पहले जो इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, ये इसको कहा जाता है कि मल्टी लेयर्ड डिफेंस कोऑपरेशन है, जो कि पिछले साल, अगर आपको याद हो, अगर आप ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज को फॉलो करते रहते हैं, तो 2+2 जो यूएस मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, जिसमें एक एग्रीमेंट है बेका के नाम से, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो वो हुआ था। और उसमें अमेरिका जो है वो भारत को बहुत सारा कुछ टेक्नोलॉजी भी देगा, जो क्लासिफाइड एडवांस सैटेलाइट टोपोग्राफिक डाटा देगा, फिर मैप्स प्रोवाइड करेगा, और नॉटिकल एंड एरोनॉटिकल चार्ट्स प्रोवाइड करेगा, कमर्शियल और अदर जो ऐसे अनक्लासिफाइड इमेजेस हैं जो भारत के पास नहीं थे वो भी प्रोवाइड करेगा। फिर जियोफिजिकल, जियोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटी डाटा ये भी प्रोवाइड करेगा। सो ये बहुत बड़ा भारत को जंप लगा है इस खित्ते में, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में। इंडिया को इस चीज का पता है कि अगर इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, इंडिया तकरीबन इस वक्त 2.8-2.9 ट्रिलियन पे खड़ा हुआ है, जो कि बड़ी इकोनॉमीज में से है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। तो अगर उसको $5 ट्रिलियन की इससे बड़ी इकोनॉमी बनना है, अगर उसको जापान को काउंटर करना है या नंबर 2 पे आना, नंबर 3 पे इमीडिएटली आना है, तो फिर उसके लिए आपको जो टेक्नोलॉजी है और जो वो अमेरिकन चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका के साथ करनी पड़ेंगी, तब जाके ये चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकेंगी। जो मेजर एग्रीमेंट होने हैं वो जाहिर बात है, जो इंडिया है वो 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो लेना चाह रहा है, अपनी तमाम जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए लेना चाह रहा है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, जारी बात है। और इसके अलावा जो इंडिया है वो कह रहा है काफी देर का कि उनको P-81 जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं वो चाहिए। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध अब मुख्यतः अफगानिस्तान के मामले को लेकर ही टिका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अब खुलेआम अमेरिका विरोधी गुट चीन से साठगांठ कर लिया है। अफगानिस्तान सरकार के विरोधी गुट तालिबान पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है। इसी कारण अमेरिका जब अपने फौजों को वापस बुलाने का फैसला किया तो अमेरिका यह कोशिश किया कि वहां की विरोधी गुट तालिबान और वहां की मौजूदा सरकार अफसर गनी की बीच किसी तरह का एक सुलह हो जाए। पर समाचारों से यह लगता है कि शांति वार्ता आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां विरोधी गुट तालिबान और वहां की मौजूदा सरकार के बीच हिंसा की वारदातें बढ़ने लगी है। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि अफसर गनी की सरकार भारत समर्थक है और पाकिस्तान विरोधी है, क्योंकि अफगानिस्तान की शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है। इसी कारण अमेरिका को यह अनुभव हो रहा है कि पाकिस्तान ने पूरे मन से इस सुलह को कराने की कोशिश नहीं किया है। जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान इसी का हकदार है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।